हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में आई एक बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, भारत सरकार ने भारत में बिकने वाले गोल्ड की हॉलमार्किंग मैंडेटरी कर दी है। सरकार के द्वारा यह बताया गया है कि 16 जून 2021 से गोल्ड को हॉलमार्क कराना कंपलसरी होगा। भारत में अभी केवल 30% गोल्ड ही हॉलमार्क द्वारा बेचा जा रहा है। दोस्तों, अभी यह शुरुआत में 256 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू किया जा रहा है। जितने भी दुकानदार या मैन्युफैक्चरर्स के पास अभी अगस्त तक का समय है ताकि वह अपने गोल्ड रिजर्व की हॉलमार्किंग करा सकें। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें भारी पेनल्टी देनी होगी। दोस्तों, इस अपडेट में कुछ एग्जेम्पशंस भी है, जैसे वॉचेस, फाउंटेन पेन्स जो गोल्ड के बनते हैं, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट आइटम्स ज्वेलरी के होते हैं जैसे कुंदन, पोल्की, इनको हॉलमार्किंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट और री इम्पोर्ट कर रहे हैं, इंडियन ट्रेड पॉलिसी के द्वारा जो भारत सरकार के द्वारा लागू की जाती है, उनको भी इसमें छूट देने का प्रावधान किया गया है। आइए जानते हैं कि हॉलमार्किंग होती क्या है। दोस्तों, यह गोल्ड की प्योरिटी को दर्शाता है, जैसे कि गोल्ड कितना कैरेट प्योर है। आप सभी लोग, जितने भी लोग दुकान पर गए होंगे, आप लोगों ने कैरेट की बात हमेशा सुनी होगी कि 22 कैरेट का गोल्ड है, 23 कैरेट का गोल्ड है, 24 कैरेट का गोल्ड है। 24 कैरेट जो होता है वो हाईएस्ट होता है। आप देख सकते हैं कि जैसे 22 कैरेट का गोल्ड है उसको 916 गोल्ड कहा जाता है। 916 जो है वो 91.6% प्योरिटी को दर्शाता है। वैसे ही 18 कैरेट का गोल्ड जो है वो 750 को दर्शाता है, जैसे कि 75% इसमें गोल्ड प्योर है। इसका मतलब ये होता है कि 18 कैरेट गोल्ड में जो पूरा गोल्ड होता है उसमें 75% मात्रा गोल्ड की होती है और बाकी मात्रा दूसरे मेटल्स की होती है। उसी प्रकार से 14 कैरेट का जो गोल्ड है वो 585 यूनिट से दर्शाया जाता है। इसका मतलब होता है कि इसमें 58.5% गोल्ड जो है वो प्योर है। हम सभी लोग जब दुकान पर जाते हैं तो 22 कैरेट, 23 कैरेट या 24 कैरेट का गोल्ड खरीदते हैं। हालांकि 24 कैरेट का गोल्ड जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिल पाता है क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है। उसको हम लोग ज्वेलरीज खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, जो हॉलमार्क है वो ये दर्शाता है कि ये गोल्ड प्योर है। इसमें ज्वेलर्स का यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क भी दिया होता है। दोस्तों, हॉलमार्क जो जारी किया जाता है वो BIS के द्वारा किया जाता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये भारत सरकार की एक सब्सिडरी है जो भारत में जितने भी गोल्ड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं, बाय हो रहे हैं, उसको हॉलमार्क प्रोवाइड करता है। दोस्तों, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि गोल्ड का एक ऑर्नामेंट है, यहाँ पर सारी हॉलमार्किंग दी हुई है। आप देख सकते हैं सबसे पहले BIS स्टैंडर्ड का मार्क है, ये हॉलमार्क होता है जो सिर्फ गोल्ड को दिया जाता है। उसके बाद कैरेट का साइन होता है। दोस्तों, जैसे कि ये 22 कैरेट का ऑर्नामेंट है तो ये प्योरिटी और फाइननेस को दर्शाता है। जैसे 22 कैरेट का मतलब होता है 22 डिवाइडेड बाय 24 इंटू आप 100 करेंगे तो आपको उसका परसेंट मिल जाएगा कि ये कितने परसेंट गोल्ड जो है वो प्योर है। उसके बाद हॉलमार्क का साइन होता है, उस व्यक्ति को जो हॉलमार्क दिया गया है उसका साइन सेंटर में होता है। उसके बाद वो जो ज्वेलर है उसको भी एक अलग से आइडेंटिफिकेशन का मार्क दिया होता है। इसके बाद वो किस ईयर में मैन्युफैक्चर हुआ है इसकी भी जानकारी उस पूरे ऑर्नामेंट्स पर होती है। दोस्तों, जितने भी लोग गोल्ड खरीदने जाते हैं उसको ज़रूर चेक कीजिए ये 5 पॉइंट्स को। अगर आप कहीं पर भी जाएं तो ये 5 पॉइंट्स को ज़रूर चेक कीजिएगा। दोस्तों, और भी एक प्रकार का गोल्ड है जो हमारे भारत में बिकता है जिसको कहते हैं KDM गोल्ड। KDM जो गोल्ड है वो एक ऐसे प्रकार का गोल्ड एलॉय है जिसमें 92% गोल्ड की मात्रा होती है। दोस्तों, मतलब अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हॉलमार्क वाला गोल्ड खरीदना चाहिए या KDM खरीदना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसा कि मैंने बताया कि KDM गोल्ड में 92% गोल्ड होता है, बाकी 8% कैडमियम एलॉय होता है। अब हालांकि ये जो कैडमियम एलॉय है वो जो आर्टिशंस वर्किंग करते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाता है उनकी हेल्थ पर। ये बहुत ही खतरनाक तरीके का एलॉय है, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। इसकी जगह पर अब
सोल्डर मेटल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे जिंक और अदर मेटल्स को मिलाया जाता है ताकि गोल्ड को, जो बाकी 8% गोल्ड हो रहा है, उसको कंप्लीट किया जा सके। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अगर दुकान पर जा रहे हैं गोल्ड खरीदने, तो हमें कैसे पता होगा कि वो जो दुकानदार है, वो जो ज्वेलर है, वो हमें सही गोल्ड दे रहा है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग नकली हॉलमार्क का इस्तेमाल करने लग जाएं। तो बिल्कुल दोस्तों, इस चीज़ को भी आप आसानी से चेक कर सकते हो। आप BIS की वेबसाइट पर जा सकते हो, वहाँ पर पूरी एक लिस्ट तैयार की गई है जो लोग हॉलमार्क वाला गोल्ड बेच रहे हैं। वहाँ पर आप अपना स्टेट का नेम और डिस्ट्रिक्ट के नेम के बाद वहाँ पर पूरी लिस्ट में आप चेक कर सकते हो कि आपको वो जो ज्वेलर है वो सही गोल्ड दे रहा है या नहीं दे रहा है। अच्छा, एक सवाल और आता है कि क्या 24 कैरेट का गोल्ड से ज्वेलरी बन सकती है? मैंने आपको बताया था दोस्तों, 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो प्योर गोल्ड होता है। वो इतना सॉफ्ट होता है कि उससे किसी भी प्रकार की ज्वेलरी बनाना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए लोग जो है वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं 22 कैरेट का गोल्ड। 22 कैरेट के गोल्ड को BIS 916 कहा जाता है। 916 का मतलब होता है 91.6% गोल्ड जो है वो इसमें प्योर होता है। अब बात ये आती है कि क्या BIS 916 खरीदना चाहिए या KDM गोल्ड खरीदना चाहिए? दोस्तों, BIS 916 गोल्ड लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि KDM गोल्ड जो होता है वो 92% प्योर होता है, वहीं BIS 91.6% प्योर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार KDM गोल्ड तो ज़्यादा प्योर है, तो क्यों ना हम KDM खरीदें? दोस्तों, KDM गोल्ड पर हॉलमार्किंग नहीं होती है। दैट्स वाई उसकी प्योरिटी हम लोग नहीं जान सकते। अगर गोल्ड को हॉलमार्क दिया जाएगा तो हम उसको चेक कर सकते हैं। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि हमारे भारत में हम लोग डेली चेक करते रहते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस कैसे जनरेट हो रहे हैं। क्या वो सरकार जारी करती है या कोई व्यक्तियों के द्वारा होता है? दोस्तों, इसका जवाब है कि गोल्ड के प्राइसेस भारत सरकार जारी नहीं करती है। इसके जो प्राइसेस है वो इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसको जो डिसाइड करने का काम होता है वो इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के द्वारा होता है। शॉर्ट में इसको IBJA कहते हैं। इसी का मुख्य काम होता है कि वो पूरे भारत में गोल्ड के प्राइसेस को डिसाइड करे और डेली अपडेट करें। अभी अपडेट करते कैसे है दोस्तों? ये जो एसोसिएशन है वो पूरे भारत में गोल्ड को मैन्युफैक्चर, बाइंग और सेलिंग का काम करता है। अब ये प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं? क्योंकि बहुत सारा गोल्ड हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो ये जो प्राइसेस है वो इंटरनेशनल मार्केट की सप्लाई पर डिपेंड करते हैं। हमारे दूसरे देशों के साथ रिलेशंस कैसे हैं उस पर भी गोल्ड के प्राइसेस जो है वो डिपेंड करते हैं। जैसे अगर हमारे US के साथ अगर हम लोग गोल्ड इंपोर्ट करें और हमारे संबंध उनसे अच्छे हैं तो हमको कम रेट पर गोल्ड मिल जाएगा। वहीं अगर हम किसी दूसरी कंट्री के साथ गोल्ड इंपोर्ट करें, जैसे चाइना हुई, तो हो सकता है कि वो हमको ज़्यादा रेट पर गोल्ड बेचे। इंपोर्ट रेट्स भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और US डॉलर इम्पोर्टेंट करेंसी है। इसके चेंज होने से प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। गोल्ड कैसे मैन्युफैक्चर होता है, इसको हॉलमार्किंग कैसे दी जाती है, कितने टाइप्स के गोल्ड होते हैं और कौन सा गोल्ड लेना ज़्यादा बेहतर है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।